ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या समझा हुआ है, नंबर क्या है, ठीक है, ये देखा, ठीक है। मुझे यकीन है कि अभी सब लोग को पता है कि नंबर हम किसे कहते हैं और वो नंबर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने परिभाषा भी लिखी थी, परिभाषा भी मैंने हर एक शब्द तुम्हें मतलब समझाया था कि आइडिया क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया, समझ ली। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट है फिर से, जिसको हम कहते हैं सेट्स। क्या कहते हैं, सेट्स। सेट क्या होता है, ये अभी का जो सिलेबस आया है उसमें ये चैप्टर 9th स्टैंडर्ड से हटा दिया गया। कोई कहेगा कि सर अभी तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, 9th स्टैंडर्ड में कहाँ पहुँचे। ठीक है, देखो ये सेट्स समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेट एक तरह की क्या है, बाउंड्री है, एक डिफाइन करने के लिए। क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। जैसे ये हमारी प्रकृति बहुत बड़ी है, सब कुछ जो भी है सब कुछ कहाँ पे है, प्रकृति में है, नेचर में है, ठीक है ना। तो फिर हम किसी चीज़ को लिमिट कैसे करें, किसी चीज़ को बताएं कैसे, किसी चीज़ को किसी में रखें कैसे। जैसे सिर्फ मैं कहूँ घर, तो घर को परिभाषित कैसे किया जाए, घर को परिभाषित कैसे किया जाए। इसी तरह से मैथ्स में कैसे बताया जाए किसी चीज को, समझ रहे हो। प्रकृति में कितना, मैं कहूँ सिर्फ पेड़, तो सारे पेड़ आ जाएंगे, तो उनको परिभाषित मैथ्स में कैसे परिभाषित किया जाए, ठीक है। हालांकि सिर्फ हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि सेट्स क्या होते हैं, तभी जो ये आगे लिखा हुआ है कि ये नंबर सिस्टम्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये थोड़ा समझ में आएंगे, इनको तुम डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो जो ये सेट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक तरह के डब्बे, ग्रुप्स है। क्या है ये, एक तरह के ग्रुप्स, डब्बे हैं कि उनमें कुछ तरह के एलिमेंट्स, क्या है, एलिमेंट्स। जैसे मैं कह दूं फलों की टोकरी है, सब तरह के फल, क्या है, सब तरह के फल, ठीक है। तो देखो ये भी क्या हो गया, फलों का एक ग्रुप बन गया। क्या बन गया, फलों का एक ग्रुप बन गया। और मैं अब सिर्फ कहूँ सेब, तो एक फिर से ग्रुप बन जाएगा सेबों का। फिर मैं कहूँ केले, तो सारे के सारे केलों का बन जाएगा। मैं कहूँ सफड़ी, तो सब क्या बन जाएगा, सफड़ियों का बन जाएगा। तो देख रहे हो अलग अलग कैसे बन रहे हैं, डब्बे बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही कहूँ कि एक टोकरी में सारे फल हैं, दूसरे टोकरी में सारे सब्जियां हैं, तो देखो एक डब्बा ये रहा, फिर दूसरा डब्बा ये बना, समझ रहे हो। तो अब इसे बताना बहुत आसान है, हम लोग देख के तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को, मैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन किया जाए, ठीक है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, सेट्स इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं, सेट्स इस्तेमाल होते हैं। मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक ग्रुप होता है, जिसमें हम बड़े बड़े डेफिनेशंस को छोटे में लिखते हैं। नाम जैसे हम इक्वल टू लिखें, बराबर, तो बराबर के लिए हम 2 लाइन बस बना देते हैं। ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक सिंबल है इक्वल टू बनाने का, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, एडिशन के लिए हम भी प्लस बना देते हैं। तो देख रहे हो कि हम नामों को क्या कर रहे हैं, उसमें सिंबल बना रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो इसी तरह से डेफिनेशंस को भी क्या किया जाता है, सेट्स में, मतलब सेट्स में क्या करते हैं, जो डेफिनेशंस होते हैं उनको छोटा बना करके लिखते हैं। आगे चलोगे जब 9th 10th में, 10th के बाद जब ऊपर बढ़ोगे, तो पहले डिफाइन करना ही पूछा जाएगा। और डिफाइन हम किस में करते हैं, सेट्स में करते हैं। डिफाइन हम किस में करते हैं, सेट्स में करते हैं, ठीक। बस अभी नाम याद रखो। और सेट्स को हम लिखते हैं किस में, करली ब्रेसेस में। किस में लिखते हैं, सेट्स को करली ब्रेसेस में, क्योंकि ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स होते हैं, और कुछ इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, कुछ इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेट्स वाले होते हैं, जब कहीं ऐसे ब्रैकेट्स देखो, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ल, तो इसका मतलब यह है, क्या है कि ये सेट्स है। क्या है, ये सारे के सारे सेट्स। इसका मतलब होता है एक तरह का ग्रुप। क्या मतलब होता है इनका, ग्रुप, ठीक है, समझ आया। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ देखो तो समझो क्या है, एक तरह का पर्टिकुलर ग्रुप है वो, ठीक है। इस ब्रैकेट, इसकी कुछ खासियतें हैं, इसकी कुछ क्या है, खासियत क्या है कि यहाँ पर नंबर कभी डबल नहीं आएगा। कोई भी एलिमेंट
कोई भी एलिमेंट, मतलब इसके अंदर जो कुछ लिखा है हम उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। वो कभी भी डबल नहीं होगा। कोई भी अगर 1 है तो 1 एक ही बार रहेगा, 2 है तो एक ही बार रहेगा, 3 है तो एक ही बार रहेगा। इसी तरह से एप्पल लिखता हूँ तो एक ही बार रहेगा। समझ आया? ठीक, कभी भी तुम्हें डबल नहीं दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन इसमें सिर्फ वो चीज़ एक ही बार लिखी जाएगी। ठीक है, जब 11th में हम सेट्स को फिर अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बस फिलहाल अभी समझने के लिए ये सेट्स का समझना जरूरी था, ग्रुप्स को समझना जरूरी था। ठीक, तो देखो नंबर्स हैं, प्रकृति में बहुत सारे हैं नंबर्स। सब कुछ तो प्रकृति में ही है, सब कुछ तो प्रकृति में ही है। हमने कहा नंबर्स क्या है, नंबर्स वो होते हैं जिनको हम गिनते हैं, जिनकी हम गणना करते हैं। यही हमने अभी तक डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सब लोग पहुँच रहे हैं। सबके दिमाग में ये चीज़ फिक्स है कि नंबर मतलब गिनना। ठीक है, गिनने जिसको हम प्रयोग करते हैं गिनने के लिए, आइडिया एक तरह का आइडिया ही, हमारे दिमाग तक की ही बातें, उसी को हम क्या कह देते हैं, नंबर्स। ठीक, तो अब नंबर्स को कैसे बताएं, कैसे लिखें? ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले, अब देखो ये नंबर अचानक से नहीं आ गए, ये सारे के सारे नंबर्स अचानक से नहीं आ गए। जब भी हम प्रकृति में देखते हैं, प्रकृति में जब देखते हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज एक दिखेगी ना। हम कभी भी प्रकृति में कुछ शून्य है ये बता सकते हैं क्या? कोई चीज नहीं है तो हमारे लिए वो है ही नहीं, हम शून्य जैसा भी कुछ नहीं है हमारे लिए। तो प्रकृति में जब भी हम देखेंगे, अगर पेड़ है तो कम से कम एक पेड़ है। ठीक है, अगर नदी है तो कम से कम एक नदी है। अगर तुम कहोगे कहीं नदी नहीं है तो वो कहीं थी नदी, इस वजह से तुम कह रहे हो यहाँ नदी नहीं है। तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जो नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? हमारे पास उसका कंसेप्ट है, तभी हम कुछ कह पा रहे हैं कि वो इस जगह पे नहीं है। अगर ये लाइन नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चल के समझ आ सकती है जब दोबारा इन लेक्चर्स को देखो। ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो प्रकृति में जो कुछ भी स्टार्ट होता है वो कहीं ना कहीं बस शुरुआत कहाँ से, हम गिनना चालू कहाँ से करते हैं? हम गिनना क्या 0 से चालू करते हैं? मैं कहूँगा मेरे पास 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, मैं कहूँगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। गिनना तो हम रुपए जब हम गिनते हैं तो कहाँ से चालू करेंगे? 1 से। सेबों की शुरुआत कहाँ से करेंगे? अगर हमारे पास फल है तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो जब भी हम प्रकृति में उतरते हैं तो हम सबसे पहले कोई चीज़ गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 1 से। कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। अगर हमारे पास ज़मीन है तो हम कम से कम ज़मीन में क्या बोलेंगे? 1 खेत है। क्या कहेंगे? 1 खेत। ठीक है, अगर खेत का आधा भी कर दे तो भी हम कहेंगे हमारे पास 1 खेत। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, या ये कहूँगा कि हम एक जगह रहते हैं, कहे 1 तो आ रहा है ना। तो यही से प्रकृति से सीधा जो नंबर आते हैं, प्रकृति से जो सीधा नंबर आते हैं वो क्या आते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे कि बताया, इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? इनकी शुरुआत 1 से होगी। ज़्यादा ही कर दिया कुछ। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? इस तरह का कोई सिंबल है। ठीक है, इस तरह का सिंबल है। ज़्यादा ही ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1। ठीक, और कहाँ तक जाएगा ये? अनंत। ठीक है, अनंत जैसा कुछ है नहीं, पर मतलब ये कभी रुकेगी नहीं। क्या मतलब है? ये कभी रुकेगा नहीं, बढ़ते ही जाएगा, आगे 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 बढ़ते जाएगा, कहीं रुकता नहीं है। अनंत मतलब ये मत समझ लेना कि ये रुकेगा। अनंत मतलब कोई अंत नहीं। अनंत मतलब क्या? कोई अंत नहीं। ठीक है, क्या भाई इसमें 0 तो आता नहीं? इसमें 0 नहीं, तो जब उधर 9 तक पहुंचेगा, 9 के बाद फिर 0 आ जाएगा। वो 10 है। देखो, अच्छा कुछ अच्छा सवाल है कि यहाँ पर इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पहुँचे, तो 0 है ही नहीं। 10 कैसे आया?
क्या 10 कैसे आया? तो देखो एक चीज, अंक और संख्या में फर्क है। अंक और संख्या में क्या है? फर्क है। नंबर्स और दूसरा क्या? डिजिट्स। डिजिट्स को क्या कहते हैं? अंक। जैसे कंप्यूटर जो काम करता है वो डेसिमल नहीं, सॉरी, बाइनरी में काम करता है। इसमें काम करता है बाइनरी, मतलब ये सिर्फ काम करेगा 0 और 1। 0 और 1। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। पूरा कंप्यूटर ऑन ऑफ पे चलता है। सिर्फ 2 ही डिजिट्स, 0 और 1। तो देखो, अब दूसरा जो हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं? डेसी मतलब 10 होता है, ठीक है, मतलब 10 अंक है। टोटल कितने हैं? 10 अंक। तो वो 10 अंक कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक है। और इन्हीं को कंबाइन करके हम पूरे संख्याएं क्या करते हैं? लिखते हैं। ये इस तरह की इतनी ही आकृति है हमारे पास, इतनी ही ध्वनियां हैं हमारे पास। ध्वनियां खैर बदल जाती पर इतनी ही आकृति हैं, ठीक है, इतनी ही, मतलब इन्हीं को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? अलग अलग संख्याएं बना देते हैं, ठीक है। और पर जो नंबर्स हैं, नंबर्स एक तरह की हम गिन क्या रहे हैं, और डिजिट्स ऐसे हैं कि हम दिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, लिखने का प्रयोग क्या ले रहे हैं, बोलने के लिए क्या प्रयोग में ले रहे हैं, बोलने के लिए क्या प्रयोग में ले रहे हैं, लिखने के लिए क्या प्रयोग में ले रहे हैं। तो नंबर और डिजिट बिल्कुल अलग है। डिजिट में तो है 0, संख्या में 0 नहीं। प्रकृति में 0 जैसा कुछ नहीं, प्रकृति में 0 जैसा कुछ नहीं, ठीक। प्रकृति में कुछ होगा तो कम से कम 1 होगा, समझ आया? 10 तो होगा ही ना, क्योंकि संख्या तो है ना हमारे पास, डिजिट तो 0 तो है ना हमारे पास डिजिट में। अगर इसको दूसरी तरह से देखो, जैसे अगर मैं 1 लिखना है, जैसे ये मैं क्या लिख रहा हूँ? डिजिट्स लिख रहा हूँ। इसमें मुझे नेचुरल नंबर्स लिखना है। क्या लिखना है? नेचुरल नंबर्स लिखना है, लेकिन डिजिट्स क्या रखना है? बाइनरी। सिस्टम क्या रखना है मुझे? बाइनरी सिस्टम। मुझे डेसिमल नहीं लगाना है, क्या रखना है? बाइनरी रखना है। तो देखो, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है कहाँ से? होगी 1 से। तो 1 के लिए 1 बनाऊंगा, ठीक है। अब 2, 1 के बाद आता क्या है? 1 के बाद क्या आता है? 2। ये 2 नहीं होगा, इसमें 2 कहाँ से होगा? 2 जैसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें 0 1 ही चलते चले जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ये 2 है, क्या है? ये 2 है। अब 3 क्या हो जाएगा? 1। अब 2 के आगे तो एक आता है ना, 0 के आगे तो एक आता है ना, तो ये हो जाएगा 2। 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? तो अब देखो, अभी यहाँ पर क्या था? ये 1 था हमारा, ये क्या हो गया? 2 हो गया, 3। अब एक नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 0, ये 1 1 हो गया। अब ये हो जाएगा 1 1 0। क्या हो गया? ये 1 1 0। इसी तरह से 5 क्या हो जाएगा? 1 1 1। इसी तरह से क्या होते चले जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। समझ आया? अब क्या 4 जो लिखा, कोई बात नहीं, हम इसको आगे देखेंगे। ये सिर्फ अभी समझने के लिए था कि डिजिट्स अलग है और जो संख्या है वो अलग है, ठीक है। ये जो हमारे डेसिमल सिस्टम है ये आगे 12th में जाकर के आता है, 11 12 में जाकर ग्रेजुएशन में जाकर के आता है, ठीक है। बस अभी समझते हैं कि ये सिस्टम्स अलग अलग होते हैं, डिजिट्स भी अलग अलग तरह के रहते हैं। ये बाइनरी है, ठीक है। फिर ये डेसिमल है, इसी तरह से हेक्सागोनल भी होता है। क्या होता है? इसी तरह से हेक्सागोनल भी होता है, ऑक्टागोनल भी होता है, ठीक है। मतलब जो 10 होता है वो 8 होता है, कोई बात नहीं। फिलहाल हम समझते हैं, अभी दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ कि इसमें नेचुरल नंबर में 0 तो नहीं है पर 10 तो आएगा, क्योंकि डिजिट है, संख्या नहीं। जैसे ये लिखूं अगर मैं
जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 10, तो यहाँ पे डिजिट 2 है, डिजिट कितनी है? 2 है, लेकिन संख्या क्या है? 10। समझा? आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्या? नेचुरल नंबर। ठीक, लेकिन अब जरूरत पड़ती है कि मान लो कोई चीज है तो, पर फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं है, फिलहाल के लिए मेरे पास अभी नहीं है, तो इसको कैसे बताएगा? शून्यता को कैसे कोई चीज का ना होने का, जैसे मेरे पास कुछ समय के लिए 10 रुपए थे, तो मैं लिख दूंगा हाँ मेरे पास 10 रुपए है, मैंने गिन लिए 10 रुपए थे, और मैंने 10 के 10 खर्चा कर दिए। क्या कर दिए? 10 के 10 खर्चा कर दिए, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, ये कुछ नहीं को कैसे दर्शाएं? मेरे भाव में तो आ गया ना कि कुछ नहीं है, मेरे भाव में तो आ गया ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है। उसको दर्शाया कैसे जाए, किस तरह से बताया जाए? हमारे पास जो संख्या पद्धति है उसमें 0 तो नहीं है क्या? उसमें 0 नहीं है। एक समय के पास मेरे बॉटल में पानी था, 1 लीटर था, आधा लीटर था, जितना भी था, फिलहाल आधा भी नहीं है, 1 लीटर पूरा था, तो मैंने पूरा का पूरा पी लिया, अब नहीं। उसको कैसे मैं दिखाऊं? क्योंकि मेरे पास कुछ लिखने के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, कोई मैसेज कर रहा है और पूछ रहा है बताओ तुम्हारे पास कितना रुपया है, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको मैसेज में जवाब कैसे दोगे? और उसमें सिर्फ नंबर से लिख के भेजा जा सकते हैं बस, तो कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे? बैंक में गया हो, तुमने जितने पैसे डाले उतने के उतने पूरे निकाल लिए, और बैंक वाला क्या दिखाए? कितने हैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे? है वो बस कोई संख्या ही नहीं है। तो अब जरूरत किसकी पड़ती है? शून्यता, ऐसा कुछ नहीं को दर्शाने की, किसको दर्शाने की? कुछ नहीं को दर्शाने की। तो अब किसकी जरूरत पड़ती है हमें? शून्य की। किसकी जरूरत पड़ती है? शून्य की। ठीक, तो अब नई संख्या पद्धति आती है, नई संख्या आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम दिखाते किससे? W से, और एक डंडी ऐसे बने हुआ रहता है। ठीक है, पूरा W, कैपिटल W, और उसके ऊपर एक डंडी खींचा हुआ रहता है। सिर्फ W भी लिखा हो सकता है, मोटे में भी W लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब तुम आगे कोई बोलता है कि मुझे मैथमेटिशियन बनना, मुझे क्या बनना है? मैथमेटिशियन बनना है। कौन है मैथमेटिशियन? सबसे फेमस रामानुजन, उनके जैसा बनना है। जरा देखना, पढ़ना जा करके, यूट्यूब में देखना कौन थे रामानुजन। ठीक है, एक बार जा करके यूट्यूब में देखना, जैसे मोबाइल मिले कोई कहता है कि मुझे उनके जैसा बनना है, तो ऐसा थोड़ी डायरेक्ट थोड़ी बन जाओगे, किताबें तो पढ़ोगे, तो वहाँ पे ऐसे ही सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए। ठीक है, मेरे पास भी कुछ किताबें तो मैं तुमको दिखाऊँगा। ठीक, मेरी ग्रेजुएशन की रखी हुई है कि वहाँ पर जो किताबें होती हैं उनमें किस तरह से लिखे जाते हैं, सिंबल्स कैसे डायरेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या हो जाता है? पूरा नेचुरल नंबर तो है ही, पूरे नेचुरल नंबर्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या आ जाता है? 0 भी आ जाता है। क्या आ जाता है? 0 भी आ जाता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। लेकिन ध्यान में ये भी रखना कि नेचुरल नंबर्स की सारी संख्याएं तो है ही। ठीक, और ये कहाँ तक जाएगा? समझ आ गया? और इनको क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो अब ठीक है, बढ़े। अब मैंने किसी से उधार ले लिया है, वैसे क्या ले लिया है? उधार ले लिया है, या बैंक से तुमने लोन ले लिया, ऋण ले लिया है। क्या लिया है? ऋण, उधार ले लिया है। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाया जाए? किस तरह से दर्शाया जाए? माइनस में दर्शाया जाए। हम जमीन से क्या कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने ये तो कह दिया कि हाँ हम 10 किलोमीटर ऊपर जा चुके हैं, 1 मीटर ऊपर जा चुके, 2 मीटर ऊपर जा चुके, 3 मीटर ऊपर जा चुके हैं। लेकिन जब जमीन के नीचे जा रहे हैं उसको कैसे दर्शाया जाए? मान लो पनडुब्बी है, वो सही से बैठो, दोबारा नहीं ऐसे करना,
जो पनडुब्बी है वो क्या करे, डेप्थ में जा रही है, नीचे नीचे की तरफ, नीचे। इसके ऊपर हमने एक सवाल भी किया हुआ है ना, सारे सवाल वो नीचे नीचे की तरफ जा रही है। बंदर वाला भी किया हुआ है, तो नीचे नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको कैसे दिखाएंगे? ऊपर भी जा सकते, ऊपर प्लेन उड़ता है और नीचे पनडुब्बी चलती है, उनको दिखाया कैसे जाए, कैसे दर्शाया जाए, उनको लिख करके कैसे बताया जाए? ठीक है, तो अगेन हमारे पास हमें कोई ना कोई संख्या चाहिए जो ये दोनों को दर्शा सके, ऊपर ऊंचाई को भी दर्शा सके और नीचे गहराई को भी दर्शा सके। ठीक है, तो अब किन संख्याओं की जरूरत है हमें? ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत है, ऋण को दिखाने वाले, लोन को दिखाने वाले, जमीन के नीचे अगर कोई जा रहा है उसको दिखाने के लिए। लेकिन हमारे पास तो कोई संख्या ही नहीं है, नेगेटिव जैसा कुछ है ही नहीं, तो अभी क्या चाहिए हमें? फिर से एक नई संख्या पद्धति चाहिए। फिर से क्या चाहिए? नई संख्याएं चाहिए, नई संख्याओं का सेट चाहिए। ठीक है, तो फिर जरूरत पड़ती है, और फिर निर्माण किसका होता है? नेगेटिव की इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसमें क्या होता है? इसको बताया जाता है, कहीं कहीं z से लिखा होता है, ठीक है, इस तरह से, और कहीं कहीं कहाँ से, किस में लिखा होता है? i। ठीक है, दोनों ही दर्शाने के तरीके। अब इसमें 0 भी है, ठीक, पॉजिटिव संख्याएं भी हैं, और साथ ही साथ क्या है? नेगेटिव संख्याएं भी हैं। तो अगर हम ये कहें कि इसमें सारी की सारी नेगेटिव संख्या, सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, 0 है, या ये कहूँ कि 0 है, साथ ही साथ होल नंबर भी है, कहा जा सकता है सारे के सारे होल नंबर्स भी इसमें हैं। ठीक, तो अगर ये कहे, यहाँ तक समझते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर से बड़ा गोला किसका है? होल नंबर्स का है। किसका है? होल नंबर्स का है। ठीक, और होल नंबर से भी बड़ा गोला किसका है? इंटीजर्स का। समझ आ गया? इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे सवाल किए हुए हैं ना। ठीक, इसके बाद भी अगर हम आगे बढ़े, किसी के पास एक खेत था। क्या था? एक खेत था। अब एक खेत था और उसके आगे चल के 2 बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? 2 बच्चे होते हैं, और उसे क्या करना है? बराबर बराबर बांटना है। क्या करना है? बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटें? लिख करके कैसे दर्शाएं? हमारे पास तो आधा दिखाने के लिए जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? कैसे दिखाया जाए, कैसे बताया जाए? 1 लीटर पानी था, 2 लोग आ गए और बोला गया कि बिल्कुल बराबर बराबर बांट दो, और मुझे दिखाओ भी, लिख करके ही बताओ। कैसे दिखाएं? एक चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, जो हमारी प्रकृति में होता है, जो भी चीज़ें हम प्रकृति में करते हैं, उन सब को हम लिख करके कैसे दर्शाएं, आगे कैसे पहुंचाएं। ये जितना हमारे पास, ये जितनी भी किताबें हैं, जितना भी ज्ञान है, जितने भी कंप्यूटर्स है, क्या हमने बनाए? हमने बनाया है सब? नहीं ना। घर की बनाने की पद्धतियाँ, ये कंप्यूटर्स, ये मोबाइल, ये सब हमने बनाए? नहीं, किसी ने बनाया है ना। तो किसी ने ज्ञान को आगे बढ़ाया है, किसी ने क्या किया है? ज्ञान को आगे बढ़ाया है। तो ज्ञान को बढ़ाने का तरीका क्या रहे? कोई कहानियों में रखता है, कोई कहानियों से बताता है। जैसे हमें हमारे पूर्वजों से ज़मीन मिल जाती है, घर मिल जाते हैं, कपड़े भी दे ही देते हैं, ठीक है, सोना घर, जितनी प्रॉपर्टी है वो मिल जाता है, ठीक है, यही सब मिलता है? नहीं, साथ ही साथ हमारे घरों के तौर तरीके भी मिलते हैं, भाषा भी मिलती है, ठीक है, सब कुछ तो मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही मिलता है? ज्ञान नहीं मिलता, जो हमारे पूर्वजों ने जो सहेज के रखा, जो सीखा, जो जाना, जो समझा। ठीक है, तो ये सवाल पड़ता है कि उसको अब आगे कैसे पहुंचाया जाए, ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि कहानियाँ कहानियाँ हम कितनी याद रख लेंगे? ज़्यादा 100, 200,
और चलो हम किताबों में कहानियों को लिख सकते हैं, दिमाग में कितना याद रखेंगे, किताबों में लिखने तो किताबों में लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे लिखा जाए, भाषा किस, सोचो सबसे पहले भाषा किसने कैसे बनाई होगी, ये आकृतियां कैसे डिजाइन की होंगी, समझ रहे हो। तो जितना भी जो भी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है श्रद्धा, क्या है श्रद्धा बताओ, सब कुछ जो है वो क्या है, हमारे प्रकृति की एक तरह से प्रारूप ही है। प्रारूप मतलब क्या, कि जो हमने जाना, जो समझा, उसे लिख करके, उसे दर्शाएं कैसे, लिख करके, बोल करके, इनको कंसेप्ट्स में डाल करके कैसे आगे पहुंचाएं, वही ये है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो भी हम देख पा रहे, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे कहाँ देखें, प्रकृति में देखें, नेचर में देखें, अपने आसपास देखें, अपने घरों में देखें। ठीक है, जब तक तुम अपने पूरी पढ़ाई कर को प्रकृति में नहीं देख पा रहे हो, तब तक ये समझो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, यही समझना है कि तभी हमें समझ में आ रहा है कोई कंसेप्ट, जब हमने उसे क्या कर लिया, प्रकृति में देख लिया, प्रकृति में समझ लिया। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें दिखना चालू हो जाए। ठीक, यही समय है जो बिल्कुल सही मतलब 8th स्टैंडर्ड बिल्कुल परफेक्ट समय है, जहाँ पे हम क्या करना चालू कर दें, प्रकृति को ढूंढना, देखना, सवाल पूछना, ठीक है, चालू कर दें। ठीक है, अगर हमने अभी कंसेप्ट नहीं बनाए, ये 3-4 साल के अंदर जितने बेसिक कंसेप्ट्स हैं, 12 तक सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर हमने इसको क्लियर नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब हमको लगेगा ऐसे ही है सब, जिसका कोई मतलब नहीं है, खुद से कभी सवाल नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो देखना चालू करना है तुम सबको, ढूंढना चालू करना है। हो सकता है मैं बता रहा हूँ, जितनी मेरी कोशिश होगी कि मैं उतना तुमको दिखा सकूँ, पर ज़रूरी नहीं सब चीज़ें दिखा पाऊँ। तुम सवाल आगे करो मुझसे, ठीक है, उसके जवाब मिलेंगे। ओके, समझ आ गया इतना। तो अभी हम लोग सवाल कहाँ अटक गए थे कि कैसे आधे को कैसे दिखाएं, आधा खेत कैसे दिखाएं, आधी पानी की बोतल कैसे दिखाएं। ठीक है, एक घर में एक ही सेब आया था बड़ा सा, ठीक है, 3 बच्चे, उनको कैसे उनको बांटे कैसे, किस तरह से बांटा जाए, क्या तरीका है, और उसको लिख करके कैसे दर्शाया जाए, हमारे पास तो कोई तरीका ही नहीं। तो फिर एक नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर नंबर्स की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से। किससे दर्शाते हैं, क्यू से। अब ये पिछली बार जैसा नहीं है, ये पिछला जैसे नहीं है कि हम सीधा सेट्स बना देंगे। ठीक, ये थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है। ये अब एक तरह की डेफिनेशन में है, इसमें है ये एक तरह के डेफिनेशन में। अब वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि जो रैशनल नंबर्स हैं ये P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के रूप में होगा। मैं दोनों तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आता है तो बेझिझक मुझसे पूछ लो। ठीक है, हमें दोनों तरह से चलना है, ना हमारे लिए इंग्लिश परेशानी बने, ठीक है, और ना ही अपनी हिंदी को भूलना है। ठीक, तो दोनों चीज़ों को क्या करना है, साथ लेकर के चलना है। ठीक, तो P अपॉन Q, ठीक है, तो P बटे Q, ये जो संख्याएं होंगी ये इस फॉर्म में होंगी, इस रूप में होंगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि Q कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा कि P अपॉन Q 0 क्यों नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये P और Q आएंगे कहाँ से, जो ये P हैं, ये दोनों जो संख्याएं हैं, जो P और Q हमने लिखा हुआ है, ये किस जगह से है, क्योंकि ये P और Q अपने आप में क्या है, अपने आप में कुछ है क्या, ये P और Q नहीं, अपने आप में कुछ नहीं है, ये बस अल्फाबेट्स हैं।
क्या है, अल्फाबेट्स हैं। तो ये कहीं से आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, ये उठ करके आएंगे कहाँ से, इंटीजर्स से। कहाँ से आएंगे ये, इंटीजर्स से। ये जो मैंने सिंबल लिखा है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं इसे, बिलोंग्स टू। वहां से आते हैं, कहाँ से आते हैं, मतलब ये सिंबल छोटा सा लिखा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्या है ये, मैथमेटिकल डेफिनेशन। एक तरह का ये सेट है, एक तरह का क्या है ये, सेट। ठीक, समझ आया। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली संख्या होगी ये सब कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, ऊपर वाली सारी संख्याएं -∞ से लेकर के 0 और कहाँ तक जा सकता है, 10 मिनट। इसका मतलब है कि -2 भी, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, और पूरा की पूरी संख्याएं P में आ सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से Q में भी सारी संख्याएं आ सकती हैं -∞ से -1 तक, पर 0 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। और साथ ही साथ 1 2 3 कहाँ तक चला जाएगा, +∞ तक। ठीक है, तो यही जो ये है, जो लिखा हुआ है मैंने कि P और Q आएंगे कहाँ से, इंटीजर्स से आएंगे। इसका मतलब है कि हम P और Q में कौन सी संख्या इस्तेमाल करेंगे, ये सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे क्या, इंटीजर्स। ठीक, यहीं से एक चीज और जुड़ती है कि इन्हें डेसिमल में बताओ। किसमें बताओ, डेसिमल में बताओ, पॉइंट में बताओ। तो ये डेसिमल और रैशनल नंबर्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। रैशनल नंबर्स एक बस आगे चल के हम रियल नंबर्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ इरैशनल नंबर्स भी सीखेंगे, वो हमारा 9th का टॉपिक है। कहाँ का टॉपिक है, 9th का टॉपिक है। पर यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से बताना भी जरूरी है कि P/Q के फॉर्म में तो हो गया। ठीक है, जैसे लिखा 1 लिखा हुआ है, कोई कहेगा ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, P/Q के फॉर्म में नहीं है, पर नहीं, ये P/Q के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, ये 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 1/2, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज 2 भाग है, कोई एक चीज है उसको हमने 2 भाग में बांट दिया है और उसका आधा हमारे पास है, उसका क्या है, आधा हमारे पास है। तो इसी को हम अगर डेसिमल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसे, डेसिमल में, तो हम क्या लिखेंगे, 0.5। किसमें लिखेंगे, 0.5। तो कोई कहेगा ये रैशनल नंबर फिर नहीं है, नहीं, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.5 और 1/2 में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। क्या है, ये दोनों बराबर है। बस ये रैशनल नंबर में लिखा है, P/Q के फॉर्म में लिखा है, और ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है, दशमलव के रूप में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है, दशमलव के रूप में लिखा हुआ है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, कब तक अंतर नहीं, कब तक ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, जब तक ये रिकरिंग नहीं, जब तक ये रिकरिंग, जब तक ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, जब तक ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। ठीक है, रिकरिंग टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इरैशनल नंबर हो जाता है। दोनों चीज जितने भी तक मैंने बोला, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग आगे चल करके फिर क्या करेंगे, 9th में इन्हें सीखेंगे, जानेंगे। ओके, ये वही है जो सवाल 9th में, अनावर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, इन्हें आगे चल के सीखेंगे, समझ आया। ठीक, तो हम यहीं पर रुकेंगे। हमारे पास जितने भी ये संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखने की जरूरत है, सब जानते ही हो, पढ़ ही चुके हैं हम एक बार। ठीक है, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है माइंड में ये चीज़ें क्या है, सेट्स मतलब क्या है, इनको कर्ली ब्रेसेस में ही क्यों लिखना है। ठीक है, एक तरह के क्या है, ये ग्रुप्स है, एक तरह के क्या है, ग्रुप्स हैं। डेसिमल में डेसिमल फॉर्म क्या होता है, कैसे वो नेचुरल, वो कैसे वो रैशनल नंबर ही है। ठीक, तो एक चीज़ और समझनी है। अब बताओ, जो ये 1 है,
ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्या ये इंटीजर है ना? क्या ये होल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? सब है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जीरो, सिर्फ जीरो। हाँ, अब बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? किसको किसको लगता है कि नहीं है? हाथ ऊपर कर। नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो ये जीरो लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? 1। लेकिन अगर ऐसे लिखूं मैं 1/0, क्या ये रैशनल नंबर है? ये जैसे ये नॉट डिफाइन है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये इंटीजर भी नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं? ये जो जीरो है ये क्या रैशनल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? क्या ये होल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। अब हम जाते हैं -1 लेते हैं। ठीक है, तो ये -1 क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। ठीक, अब हम दूसरा लेते हैं 1/2। ठीक, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? ये P/Q के फॉर्म में है, और इंटीजर में P/Q नहीं है। ये पूर्णांक है, मतलब ये हम नंबर को और भाग नहीं सकते हैं, नंबर को और भाग नहीं सकते हैं। तो बताओ 1/2 क्या रैशनल नंबर है? क्या इंटीजर है? नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। तो अब देखो 1 सब था, सारे के सारे सब में आ रहा था, 0 भी नेचुरल नंबर छोड़ करके सब में था। ठीक, तो इसी तरह से -1 वो नेचुरल और होल नंबर छोड़ करके इन दोनों में था, और ये सिर्फ इसमें था। तो देखो ये 1 सब में था, ठीक, ये सिर्फ 3 में पाया गया, ये 2 में पाया गया, ये सिर्फ 1 में पाया गया। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर में तो सभी आ जा रहे हैं, तो इससे भी बड़ा नेचुरल, इन सबसे भी बड़ा कौन सा सर्कल होगा? किसका? रैशनल नंबर का। ठीक है, समझ गया? पूरे सारे के सारी संख्याएं समझ गई। अब तो इसका मतलब होगा कि अभी एक पैटर्न हमने पकड़ा कि अब जितने हम आगे बढ़ रहे हैं वो और बड़ा होते चला जा रहा है, हो रहा है ना बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम रियल रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जब हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जब हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूसिविटी बढ़ती चली जाती है, एक्सपांशन होते चला जाता है। ठीक है, तो प्रगति में जब भी हम अपने आप को इंक्रीज करते हैं, बड़ा कर रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। ठीक है, बस किसी से उससे किसी को नुकसान ना होता है। हम बढ़ रहे हैं और दूसरा कमजोर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब आगे चलें। इसके बाद ध्यान करो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। जो हम पढ़ चुके हैं बस उन्हीं को हम रिवाइज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं सब चीजों को। तो अगली चीज जो आती है संख्याएं करने के बाद, वो क्या आता है? ऑपरेशंस आते हैं, संक्रियाएं आती हैं। संक्रियाएं मतलब, ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस, क्या है ये? कभी पूछा? इतना हम लोगों ने 2 साल की चीजें हमने खत्म की, क्या होते हैं ये? कोई सच में पूछ ले कि बताओ एडिशन, जोड़ना मतलब क्या कहोगे? है आसान। बस हम कभी क्या करते हैं, चीजें आसान हैं लेकिन बस हम सवाल नहीं करते, उसको देखने की कोशिश नहीं करते। जो हमें कह दिया बस आँख मुंह बंद करके कि चला सब कुछ बंद करके बस करना चालू कर देते हैं। जानवर है, जानवर भी कोई भी चीज खाने से पहले सूंघता है। क्या करता है वो? सूंघता है,
मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। अगर कोई चीज खराब है, तो फिर वो नहीं खाएगा। हम क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास तो 5 सेंसेस हैं, आंखों से देखना भी है, सुनना भी है, सब चीजें करनी है। सबसे बड़ा तो ये दिमाग है जो सोचने के लिए दिया गया है। तो हम सोचते क्यों नहीं, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तो बताओ, क्या है एडिशन, क्या है सब्ट्रैक्शन, क्या है मल्टीप्लिकेशन, क्या है डिवीजन? इतना हम करेंगे आज, फिर ही आज का लेक्चर रोकेंगे। इसके बाद गुणधर्मों में आएंगे। और गुणधर्म क्या है यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के आपस में कैसे ये काम करते हैं। बोलो, बताओ कुछ। एक और एक को जोड़ना ही तो प्लस जोड़ना ही ना, तो जोड़ना और प्लस अलग अलग है क्या? जोड़ना क्या होता है? एक के आगे कुछ को दिखाना। एक के आगे दिखाना मतलब कैसे, कुछ बताओ। जैसे एक के आगे दो आता है तो एक फिर एक तब जाके दो बने। एक और एक तो 11 होता है। 1 + 1 को जोड़ दिया, एक को जोड़ दिया एक से, ठीक है। जोड़ना क्या होता है? और कुछ बताओ। योग कर देना, मिला देना, यही सारे शब्द हो गए। मिला देना, 1 लीटर पानी था, उसमें 1 और लीटर पानी मिला दिया, कितना लीटर हो गया? 2 लीटर। ठीक है। एक दोस्त था, एक दोस्त और आ गए, दोनों मिल गए, कितने व्यक्ति हो गए? 2। तो जोड़ने का मतलब होता है, योग का मतलब है कहीं ना कहीं मिलाना। क्या करना? मिलाना, मिलना, ठीक है, मेल होना, मिलन होना। समझ रहे हो? देखो प्रकृति में हर जगह तुम्हें मिलन दिखेगा, ठीक है। नदी का नदी से मिलन, हवा का पानी से मिलन, ठीक है, धरती का आसमान से मिलन, दिन का रात से मिलन, ठीक है, फूल का भौरे से मिलन। हर जगह क्या दिखेगा तुम्हें? मिलन। जब मिलन होता है तभी तीसरी चीज पैदा होती है। जब मिलन होता है तभी तीसरी चीज पैदा होती है। तो देखो जोड़, तुम्हें मिलन हर जगह दिख रहा है कि नहीं? और जब मिलन हर जगह, जोड़ अगर मिलन हर जगह दिख रहा है मतलब जोड़ है कि नहीं है? बताओ, कहीं ऐसा कुछ है कि जहाँ पे मिलन ना हो? जब इलेक्ट्रिसिटी का फैन से आके मिलन हो रहा है तो हवा प्रोड्यूस हो रही है। मार्कर का जब इस बोर्ड से मिलन हो रहा है तो तुम्हारे लिए अक्षर पैदा हो रहा है। हर जगह जोड़ दिख रहा है। कहीं ऐसा दरवाजा, ये खिड़की दरवाजे का और दीवार का जब मेल हुआ, ठीक है, तो देखो हमारे आने जाने के लिए एक रास्ता बना। समझ रहे हो? तो हर जगह तुम्हें क्या दिखेगा? जोड़ ही दिखेगा। हर जगह जोड़ दिखेगा। बस तुम्हारे पास नजरिया कितना है देखने का। सही से बैठो। तुम्हारे पास नजरिया कितना है देखने का, ठीक है? समझ आया? तो जोड़ मतलब क्या? मेल करना, ठीक है। जोड़ मतलब क्या? मिलाना। और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? घटाना मतलब क्या? अलग करना, सेपरेट करना, पृथक करना। क्या करना? पृथक करना। जैसे दाल है, दाल में कंकड़, जैसे गेहूं आया है, अभी तो गेहूं किस रूप में? पूरी तरह से मेल में है, लेकिन क्या सब कुछ हमारे काम का है? नहीं, हमें दाना अलग चाहिए और भूसा अलग चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। दिन को रात से पृथक कर रहे हैं, ठीक है। फूल को भौरे से पृथक समझ रहे हैं, ठीक है। फूलों से शहद को पृथक कर रहे हैं, फूलों से शहद को पृथक कर रहे हैं, ठीक है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, ठीक है। मतलब रास्ते से घर को अलग कर रहे हैं दीवार बनाकर, एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग कर रहे हैं दीवार बनाकर। तो पृथक भी हर जगह है, सेपरेशन भी क्या है, घटाना भी क्या है, हर जगह है। मिल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। बॉटल को
पूरे एनवायरनमेंट से अलग कर रहे हैं, बॉटल के अंदर जो पानी है, तो यहाँ भी पृथक करें। तो मेल होना और पृथकीकरण मतलब पृथक करना, घटाना, दोनों साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है? एडिशन। क्या है? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या? मिलाना, जिसको सिंबल हम किससे दिखाते हैं? प्लस से। ठीक है, फिर दूसरा है इसी को घटाना। क्या? घटाना। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? अलग करना, घटाना, जिसको हम दिखाते हैं किससे? माइनस के साइन से, इस तरह के डैश से। ठीक, बस दो ही चीजें हैं दुनिया में, एक साइड है एडिशन और दूसरी साइड है सब्ट्रैक्शन। कोई तीसरी चीज दिखा दो, दिखा दो कोई तीसरी चीज। ऑपरेशंस तो बस, संक्रियाएं तो यही चल रही हैं, हम जोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ करके तीसरा बना रहे हैं, और कोई चीज जुड़ी हुई है तो हम उसको अलग कर रहे हैं अपने काम के लिए। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है? लगातार एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। लगातार एडिशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे 5 + 5 मिलकर के क्या बना? 10 बना। लेकिन इसको तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 5 मेरा 2 बार है, 5 ये 2 5 है, क्या है? 5 है, और ये 5 कितने बार है? 2 बार है, तो ये भी क्या है? 10 है। यही है ना। अगर मैं लिखता हूँ 5 5 5 5, ठीक है, जोड़ दो चारों, क्या हो जाएगा? 20। 5 कितनी बार है? 4 बार है। इसका भी आंसर क्या होने वाला है? 20 होने वाला है। ठीक है, समझ आया? तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, वो भी एडिशन है, पर एक जैसे रिपीटेड नंबर्स का आसान तरीका। बहुत सारे नंबर्स उनको एक साथ कैसे कर दें, तो कोई भी एक संख्या वो कितनी बार आई है? एक संख्या कितनी बार आई है? ठीक है, इसी तरह से डिवीजन क्या हो जाता है? ये भी सेपरेशन ही है। क्या है? ये भी सेपरेशन ही है। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप्स में बांटना है। किस में बांटना है? ग्रुप्स में। ठीक है, पृथक ही कर रहे हैं हम चीजों को, बस ग्रुप्स में कर रहे हैं। जैसे मेरे पास 20 एप्पल थे और 4 लोग थे, तो वो किसके पास कितना जाएगा? कितने एप्पल थे मेरे पास? 20 एप्पल थे। ठीक है, और मेरे पास लोग कितने थे? 4। तो बताओ कितने, एक के पास कितना गया? 5। ठीक, अब यहाँ देखो, एक के पास 5 एप्पल था, तो टोटल एप्पल कितने थे? 20। ठीक है, टोटल 20 एप्पल थे 4 लोगों में, तो एक के पास कितना था? 5। ठीक है, समझ आ गया डिवीजन क्या है? उधर भी हम पृथक ही कर रहे हैं, अलग ही कर रहे हैं, अलग ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अलग हो रहा है बस ग्रुप्स में हो रहा है। किसमें हो रहा है? ग्रुप्स में हो रहा है। तो बस दुनिया में दो ही कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, हम मेल कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। एक तो जोड़ना मतलब एडिशन, और तोड़ना मतलब सब्ट्रैक्शन। अब एक ही तरह की चीजों को बार बार जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। और हम तोड़ रहे हैं लेकिन ग्रुप्स में। किस में तोड़ रहे हैं? ग्रुप्स में, तो वो क्या हो गया? डिवीजन। समझ आया? अब आप दुनिया से देख पाओगे, चीजों को ढूंढ पाओगे कहाँ एडिशन चल रहा है और कहाँ सब्ट्रैक्शन चल रहा है। ठीक है, अगर इनके कंसेप्ट्स को पकड़ते हो, ये सारे कंसेप्ट्स, और दुनिया में देखना चालू करते हो, तो आगे के सारे कंसेप्ट्स तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टीज, गुणधर्म तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे, बस तुम देखोगे चारों तरफ। क्या करोगे? चारों तरफ देखोगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है, बस देखना है। क्या करना है? देखना है और समझना है। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, कल इतना समझेंगे। ठीक है।